मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। आज की हमारी नशिस्त, आज का ये एपिसोड अहद, वो कौन सा अहद? जब हम अहद की बात करते हैं तो अहद की तारीफ़ क्या है, अज़्र व बाल मुक़द्दस, उसकी अहमियत क्या है। हम मसीही इस बात को देखते हैं कि जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो हमें दो अहद दिखाई देते हैं, एक अहद अतीक और एक अहद जदीद। आज हम इस बात को जानेंगे बाइबल मुक़द्दस में से कि अहद की तारीफ़ क्या है और खुदा ने अपने मुक़द्दसीन के साथ, अपने लोगों के साथ किस तरह अहद को बांधा, और जब वो अहद एक पूरा हुआ और उसके बाद उसने फिर एक नया अहद जो है वो अपने बंदा के साथ बांधा। और आज हम उन तमाम अहदों को देखते हैं कि उन अहदों को हम कलाम मुक़द्दस में से, अहद अतीक में से भी पूरा होता हुआ देखते हैं और फिर हम उसे अहद जदीद में भी पूरा होता हुआ देखते हैं। और जब इंसान की मखलसी की बात आती है, जहाँ इंसान की उस मुसीबत में से रिहाई की बात आती है, उसकी निजात की बात आती है, कफ़ारे की बात आती है, तो फिर मसीह यीशु एक नए अहद की बात करते हैं। हम इन तमाम अहदों पर आज बात करेंगे और गौर व फिक्र करेंगे और इन्हें आज सीखने की कोशिश करेंगे ताकि हम बाइबल मुक़द्दस को, अहद अतीक को भी और अहद जदीद को भी लायक तौर पर समझते हुए हम उसकी बंदगी कर सकें, उसकी हम्द व तारीफ़ कर सकें और ईमानदार होते हुए और भी लोगों को जो शायद खुदा उनके कलाम से नावाकिफ़ हैं, खुदा के उन्हें करीब ला सके। आज की हमारी इस नशिस्त में हम बात करेंगे अहद और अहद की अहमियत, अज़्र व बाल मुक़द्दस। और आज की इस नशिस्त में, हमारे इस प्रोग्राम में, खुदा के लोग में हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम, नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं और खुदा ने उन्हें अपनी बरक़ात से मालामाल किया हुआ है और वो रूह की तारीख से खुदा उनके कलाम को मुख्तलिफ़ जगहों पर, शहरों में, मुल्क दर मुल्क वो खुदा की इस खदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज की इस नशिस्त में पादरी रोमेल अज़ीज़ साहब। भाई साहब, आज की इस नशिस्त में जो कि हम अहद की हवाले से बात करना चाह रहे हैं, प्रोग्राम खुदा के लोग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। खुदा उनके प्यारे खादम, बहुत शुक्रिया। और मैं खुदा उनका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ जिन्होंने आज ये नशिस्त करने का आपके साथ मौका दिया और इस इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम जिसमें इल्म व तदरीस के हवाले से हमेशा बाइबल मुक़द्दस के खूबसूरत मज़मून और उन्वानात पर आप गुफ्तगू करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू है। मैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए भी खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। शुक्रिया भाई साहब। जैसे हम अहद की बात करते हैं तो मैं चाहूँगा कि हम पैदाइश की किताब, उसका 17वां बाब और उसकी दूसरी आयत को हम देखें और उसके बाद हम फिर सवाल व जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। तो नाज़रीन, पैदाइश की किताब, उसका 17वां बाब और उसकी दूसरी आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूँगा और तुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँगा। खुदा उनके कलाम मुक़द्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। जब हम अहद की बात करते हैं तो इससे पहले कि हम और बहुत सी चीज़ों की तरफ हम जाएं, मैं यही जानना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर अहद जो है उसकी तारीफ़ क्या है? बहुत खूबसूरत सवाल, और मैं समझता हूँ कि इब्तिदा इस तरह ही होनी चाहिए। मेरे अज़ीज़, जब हम इब्रानी मतन का मुतालिया करते हैं बाइबल मुक़द्दस में, तो इब्रानी ज़ुबान में जो अहद के लिए लफ्ज़ है वो है बरियत, और बरियत का मतलब है अहद। और जब हम अहद बांधना, इस इस्तिलाह की बात करते हैं, तो इसके लिए जो इब्रानी ग्रामर में जो लफ्ज़ इस्तेमाल है वो है कारत बरियत। कारत का मतलब है काटना। और जब हम यूनानी में अहद के बारे में पढ़ते हैं, यूनानी मतन के मुताबिक, तो इसका जो लफ्ज़ है वो है डाया थीके। और जब हम बरियत कारत का मुताला करते हैं तो ये असली मफ़हूम हमें बयान करता है, या असली जो तारीफ़ है
वो हमें अहद की बयान करती है। इब्रानी में जो बरियत कारत की जो इस्तिलाह है, यानी अहद बांधने की इस्तिलाह है, वो कुछ इस तरह है कि अहद जो है हमेशा दो फरीकैन के दरमियान जो दरमियान में बांधा जाता था। और उस दौर में जो अहद बांधने का दस्तूर था वो ये था कि एक बैल को या फिर एक बर्रे को लिया जाता था और दरमियान से उन्हें काट दिया जाता था। और उस बर्रे को या बैल को जब दरमियान से दो हिस्सों में किया जाता था तो उन दो हिस्सों को आमने सामने रखा जाता था, और जब वो आमने सामने होते थे तो उसी बर्रे के खून से एक लकीर वहाँ पर खींची जाती थी और दोनों फरीकैन को आमने सामने खड़ा किया जाता था। अहद चूँकि ये एक अमल है और अहद जो है ये कानूनी हैसियत रखता है, तो दोनों फरीकैन के लिए कानूनी शिकें कायम की जाती थी। जब हम उर्दू लुगात में अहद के बारे में पढ़ते हैं तो तर्जमा कुछ नाक़िस है। वहाँ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए अहद के मुताल्लिक़ या उसकी बयान के लिए वो है कसम उठाना, कसम खाना। कसम में और अहद में ज़मीन व आसमान का फ़र्क पाया जाता है। कसम का ताल्लुक़ कहने से है, आपके अल्फाज से है, और वो अल्फाज वहाँ आपकी ज़मानत देते हैं, जबकि अहद में कहा कुछ नहीं जाता। चूँकि ये कानूनी इस्तिलाह है तो फिर कानूनी शिक है। और कानूनी शिक ये थी कि जो दोनों फरीकैन में से जो भी शिक्कों में से किसी एक को भी तोड़ेगा या उसकी पाबंदी नहीं करेगा तो उसका हाल बिल्कुल वही होगा जो बर्रे का, उस बैल का होगा। वजह कि वो उसके खून के अहद से उसे करार दिया जाता है। तो इसलिए जब हम बाइबल मुक़द्दस की रूह से देखते हैं तो अहद किताब मुक़द्दस का एक इंतहाई अहम तरीन मज़मून है। इसकी अहमियत आप इस बात से लगा सकते हैं कि 66 किताबें जो खुदावंद रब्बुल जलील का इल्हाम है, ये 2 अदवार में या 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसे मैं और आप पुराना और नया अहद नामा कहकर पुकारते हैं। और बाइबल मुक़द्दस की रूह से जब हम अहद की मज़ीद बतौर बाइबल मुक़द्दस के तालिब इल्म हम तालीम पाते हैं तो अहद के बारे में इंतहाई खूबसूरत खुदा के अहद हैं जो खुदा ने वक्तन फ़वक्तन ईमानदारों के साथ, जो कि बुनियादी हैसियत रखते हैं, और जब ईमानदार खुदा के अहद पर कायम रहे हैं तो वो खुदा के अहद की जो शिक्के हैं वो शिक्के फिर औलाद तक या वो बरकतें हैं, नस्ल दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त की सूरत में 1000 साल की भी बात की कि 1000 पुश्त तक जो ये चीज़ जो है वो साथ उसके चलेगी। अहद अतीक और अहद जदीद, इन दोनों में फ़र्क क्या है? अहद अतीक जब हम बात करते हैं तो अतीक का मतलब है पुराना या गुज़श्ता या गुज़रा हुआ। और नए की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब अहद है मगर उस अहद की तौसी है। अहद वही है मगर दौर के एतबार से उस दौर में उस अहद की तौसी हो चुकी है। तो इसलिए हम नया और पुराना अहदनामा और दोनों अदवार में जो है हम वो फ़र्क को पढ़ते हैं या फ़र्क को जांचते और देखते हैं। अब जब हमने इस आयत को देखा है तो यहाँ पर जो लफ्ज़ अहद है, पहली बात है अहद की बात हो रही है, और दूसरी बात हो रही है कि जो तेरे दरमियान अहद बांधूंगा, या खुदा कह रहा है और तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। मैं इस आयत को चाहता हूँ कि इस आयत का मफहूम जो है या इस आयत की तफसीर जो है, ये आयत किस तरफ इशारा करती हुई दिखाई देती है? सर जनाब मोहतरम, बात यह है कि पहला सवाल ये है, अगर यहोवा खुदा अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं कि मैं अहद बांधूंगा, तो फिर
सवाल ये उठता है कि यहोवा खुदा क्यों अहद बांधते हैं, और किस लिए बांध रहे हैं। और अगर वो अहद बांधते हैं तो उस अहद का कोई ना कोई सबब, सबब कोई मौजूद ना है। कोई उसकी वजह ज़रूर होगी। तो अगर आप 17वें बाब का, पैदाइश की किताब उसके 17वें बाब की, अगर आप उसकी पहली 10 आयात का मुताला करें तो यहाँ पर आपको अहद मिलेगा, और फिर अहद की जो शिक्के हैं वो मिलेंगी कि वो अहद है, मगर अहद है तो फिर उस अहद में क्या क्या बातें हैं जो शरीक हैं। जो शरीक हुई है। तो जब हम यहाँ पर दूसरी आयत का मुताला करते हैं, ये अहद की बुनियादी आयत मुबारका है, और ये अहद जो है ये दो फ़िरक़ैन के माबैन नहीं तय पा रहा। ये खुदाए रब्बुल कद्दूस हैं जो कुल कायनात के खालिक हैं, मालिक हैं, और कोई इंसान, कोई नबी, कोई पैगंबर वो खुदा की हैसियत तक या खुदा के आला मुकाम तक वो रसाई हासिल नहीं कर सकता। तो फिर ये जो अहद है इसकी कानूनी हैसियत ज़रूर है, मगर ये अहद खुदा के यानी खालिक के और मखलूक के माबैन है। और इस अहद का जो बुनियादी हिस्सा है वो इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ पर यहोवा खुदा जब कहते हैं इब्राहिम से कि मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा, बेसिकली बुनियादी तौर पर अहद इंसान और इंसान के दरमियान नहीं है कि इंसान वादा वफाई करे या अहद में ऊंच नीच करे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें तरमीम करे, या अपने हम जिन्स के साथ जो उसका एक मुकालमा है या उसके साथ उसकी बात है वो उसमें नहीं कर रहा, रद्दो बदल सके। यहाँ खुदावंद यहोवा खुदा खुद फरमाते हैं कि मैं अहद बांधूंगा और ये अहद तेरे और मेरे दरमियान होगा। अच्छा, जब हम अहदों की बात करते हैं तो कलाम मुकद्दस में से हमें 7 अहद जो हैं वो मिलते हैं जी, और 7 अहदों की जब हम बात करते हैं तो पहला अहद जो है, जब हम पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब उसकी 15वीं आयत को देखते हैं तो वहाँ पर खुदावंद फरमाते हैं और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये पहला अहद है। जनाब मोहतरम, ये पहला अहद ज़रूर है, मगर सवाल फिर वही है कि अहद बांधने की वजह क्या है? अगर हम इसी हवाले का अगर हम मुताला करें और इसके बारे में सीखें तो यहाँ पर लिखा है कि यहोवा खुदा इब्राहिम और खुदा अपने दरमियान अहद बांधते हैं, और उस अहद में खूबसूरत बात यह है, वजह यह है, यहोवा खुदा कहते हैं मैं तुझे बढ़ाऊंगा। अहद बढ़ाने का अहद है। और फिर अगर आप 3री और 4थी और 5वीं 6ठी आयत तक जाएं, 7वीं आयत तक जाएं तो वो अहद की शिक्के हैं। खुदा ने दुनिया में चांद बनाया, उसका काम है रात को रोशनी देना। सूरज बनाया, उसका काम है रात में इम्तियाज़ पैदा करना। सितारे बनाए जो चमके और रात में खुदा की कुदरत का बयान करें। खुदा ने दुनिया में जो चीज़ खलक की उसका एक मकसद है। यहाँ पर मकसद क्या है कि खुदा बतौर खालिक अपने मखलूक की जो खुदा का महबूब है वो उसकी कमी के ऊपर नज़र करता है। और चूँकि इब्राहिम के औलाद नहीं थी तो खुदा जिन बंदों की म्यार को, उसके रवैये को, उनके किरदार को अपने म्यार के मुताबिक देखता है, उनके साथ अहद बांधता है। अगर आप पूरी बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो आपको पता चलेगा खुदा ने अहद बांधे हैं, उसके पीछे एक बुनियादी अंसर मिलेगा, और वो बुनियादी अंसर है उस इंसान की अपने खुदा की तरफ फर्मा बरदारी।
इब्राहिम का जब आप उनकी हयात का अगर आप मुताला करें तो पैदाइश में आपको पता चलेगा 12वें बाब में, जहाँ पर बुज़ुर्ग इब्राहिम का नसबनामा हमें मिलता है। सर यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर हम ज़रूर इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, यहाँ छोटे से ब्रेक लेते हैं और बात हो रही है आज अहद के हवाले से कि अहद की जो अहमियत है अर्ज़ व बाल मुक़द्दस वो क्या है। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। आज हम बात कर रहे हैं अहद की अहमियत कलाम मुक़द्दस के मुताबिक। जी भाई साहब, बात कर रहे थे हम इब्राहिम के नस्बनामे की। तो सवाल ये है कि यहोवा खुदा ने इब्राहिम के साथ अहद क्यों बांधा? किसी और शख्स को कौम बनी इसराइल में से क्यों नहीं चुना गया कि उसके साथ अहद बांधा जा सके? इसका मतलब ये है कि अहद बांधने के पीछे इब्राहिम की ज़ात में कोई तो ऐसा अंसर पाया जाता होगा जिसके वजह से यहोवा खुदा ने अपने बंदा के साथ खुद हम कलाम होकर अहद बांधा है। तो इस्तिस्ना की किताब का जब हम मुताला करते हैं, जो कि तौरेत की आखिरी किताब है, इस्तिस्ना 7वां बाब, और उसकी जब हम 9वीं आयत का मुताला करते हैं तो हमें वो वजह पता चलती है। जी बिल्कुल। अहद बांधने की वजह क्या है? अहद बांधने की वजह यहाँ लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। सो जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं। उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। अहद बांधने की वजह ज़ुबानी कलाम नहीं है। अहद बांधने की वजह कोई कसमें, कोई वादे नहीं है। यहाँ यहोवा खुदा एक बड़ी साफ एक वो स्टेटमेंट जारी करते हैं, और वो स्टेटमेंट क्या है? यहोवा खुदा कहते हैं कि मैं उनके साथ अहद बांधूंगा जिनके अंदर एक ख़ास किस्म का अंसर पाया जाता है। और वो अंसर क्या है? वो मोहब्बत रखते हैं। जो मोहब्बत नहीं रखता उसके साथ अहद खुदा नहीं बांधता। और जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो मोहब्बत के मज़मून के ऊपर जब हम तालीम पाते हैं तो मोहब्बत जो है ये अमल का नाम है, करने का। मोहब्बत रवैये का नाम है। मोहब्बत एक किरदार का नाम है। मोहब्बत फ़लसफ़ा नहीं बन सकता जब तक वो अमली जामा ना पहने। फ़लसफ़ा है मगर ये कम इल्मी का एक सबूत है जो कम इल्मी का सबूत देती है। मगर दर हकीकत मोहब्बत जो है वो फ़लसफ़ा तब बनता है जब वो किसी ज़ात में से हमें दिखाई देता है। यहाँ यहोवा खुदा फरमाते हैं कि मैं उनके साथ अहद बांधूंगा, उन पर रहम करूंगा, उन्हें बरकत दूंगा जो मोहब्बत रखते हैं। इससे मुराद ये हुई कि वो क्योंकि खुदा खुद मोहब्बत है और फिर वो अपने मोहब्बत रखने वालों के साथ ही उस अहद को बांधता है, अहद बांधता है। और जो अमल और किरदार और रवैये में नाक़िस हैं, जो इस मोहब्बत के अमल को पेश करने में फ़ेल हो जाते हैं, उनके साथ अहद खुदा कभी नहीं बांधता। क्योंकि अगली आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है और जो उससे अदावत रखते हैं उनको उनके देखते ही देखते बदला देकर हलाक कर डालता है। देखिए मैंने आपको बताया अहद जो है ये कानूनी इस्तिलाह है और बरीत कारत का मतलब ही यही है कि जो अहद शिकनी करेगा उसके लिए फिर एक ही हल है और वो काटा जाएगा। और इसीलिए अगली आयत में खुदा फरमाते हैं काटा जाएगा, मैं काट डालूंगा। तो जो लोग मोहब्बत रखते हैं उनकी एक सबसे बड़ी कमज़ोरी जो उनकी कामयाबी बनती है, वो कमज़ोरी ये है कि वो अपने महबूब की जुदाई से डरते हैं। जो मोहब्बत करते हैं वो अपने महबूब का डर मानते हैं। डर के पीछे वजह एक ही है कि हमारा महबूब हमसे जुदा ना हो। अच्छा, जब हम इसी बात को आगे लेकर चलते हैं
اور جب ہم پیدائش 17 اس کے 13ویں آیت کو دیکھتے ہیں اور جو عہد ابدی عہد جو جسمانی عہد کی بات کر لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا. یہ عہد خدا ابراہیم کے ساتھ جو ہے وہ باندھ رہا ہے. دیکھیے یہ عہد خدا کا ہے تو خدا تو ابد سے ابد تک اب تک ہے. اور پیدائش کی جو عبرانی متن ہے وہ شروع ہی ابتدا سے کہ خدا ابتدا میں تھے، ابتدا سے ہیں اور رہیں گے. اور اکثر و بیشتر آپ ایک مرزا غالب کا ایک شعر بھی بیان کرتے ہیں، وہ بتائیے گا ذرا. وہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مشک ہونے نے نہ ہوتا میں کیا ہوتا. تو بنیادی بات میرے بزرگ یہ ہے، جو خدا سے محبت رکھتا ہے وہ پھر اپنے خدا کی جدائی سے ڈرتا ہے، اور جو جدائی سے ڈرتا ہے وہ اپنے محبوب کا حکم مانے گا، اور جو حکم مانے گا محبوب پھر اس کے اوپر مہربان رہے گا. اور مہربانی جو ہے، اگر آپ باپ ابراہیم کی فرما برداری اور محبت کی مزید دلیل چاہتے ہیں تو عبرانیوں کے مصنف 11ویں باب میں بیان کرتے ہیں. 11واں باب عبرانیوں کا خط جو ہے یہ ایمان کا باب کہلاتا ہے. تو اگر آپ یہاں پڑھیں، یہاں پر بھی آپ کو 11ویں باب میں ملے گا 17ویں اور 18ویں آیت میں کہ ابراہیم کا جو رویہ تھا، کردار تھا، وہ انتہائی فرما برداری کا تھا. خداوند یہوہ خدا جو فرماتے تھے وہ کرتے تھے. اور اگر آپ اسی 12ویں باب کے پیدائش کی 12ویں باب کی پہلی 4 آیات کا مطالعہ کریں، جہاں پر یہوہ خدا نے باپ ابراہیم کو بلایا، یہاں پر خوبصورت لفظ لکھا ہے. یہاں لکھا ہے اور خدا نے کہا ابراہیم کو نسب نامے کے بعد، کہا کہ اپنے رشتہ داروں ناطے داروں سے الگ ہو. اور جو اصطلاح ہے وہ ہے کہا. ابراہیم کو خدا نے کہا، انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کی، کوئی سوال، انہوں نے کوئی بہانہ، انہوں نے اپنی عقل کو یا اپنے علم و دانش کو انہوں نے خدا کے کہنے کے آگے پیش نہیں کیا. کیوں؟ پہلی بات، یہوہ خدا نے جو ایک معیاری بات کر دی وہ محبت کا عمل ہے. اب محبت کے عمل میں محبوب جو ہے وہ اپنے محب کو جانتا ہے، اور محب اپنے محبوب کو، اپنے پیار کرنے والے کو جانتا ہے. اور بات کیا ہے کہ جو محب ہے، جو ابراہیم ہے، وہ اپنے محبوب کو جانتے ہیں کہ پیدائش میں جب تخلیق کائنات کی بات کرتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ یہوہ خدا نے کہا. یہوہ خدا نے کہا اور کل کائنات وجود میں آتی چلی گئی. اب محب اپنے محبوب کے اختیار اور قدرت کو جانتا ہے کہ وہ اگر کہے گا تو کچھ نہیں ہوگا، تو جو وہ کہے گا وہ خلق ہو جائے گا. جو میرا محبوب ہے وہ جو کہتا ہے وہ ٹل نہیں سکتا. میرا محبوب جو کہہ دے گا وہ خلق ہو جائے گا. تو یہاں پر جب یہوہ خدا اسے کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے نکل آ، الگ ہو جا، تو وہ کہنے کے جانتے ہیں، کہنے کی قدرت کو جانتے ہیں. اس کہنے کے مطابق وہ اپنے رشتہ دار ناتو داروں سے جدا ہوتے ہیں. اور جب ہم ان کی فرما برداری کے انتہائی امتیازی عمل کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں وہاں ملتا ہے جہاں یہوہ خدا پھر فرماتے ہیں. کیا لکھا ہے کہ یہوہ خدا کہتے ہیں، خدا نے کہا کہ ابراہیم تو اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کر. اب وہ اپنے محبوب کو جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ میں 75 برس کا تھا، میں فرما بردار تھا، میں اپنے محبوب کے ساتھ چلتا تھا. میرے محبوب کو میری کمزوری کا پتہ ہے. اگر محب کو اپنے محبوب کی قدرت کا پتہ ہے تو چونکہ یہ دو طرفہ تعلق اور رشتے کی بات ہے، تو پھر محب کو اگر اپنے محبوب کی قدرت کا پتہ ہے تو پھر محبوب کو بھی جو خالق الکائنات ہے اسے اپنے محب کی کمزوری کا پتہ ہے، علم ہے. تو یہوہ خدا اسے کہتے ہیں 75 سال کی عمر میں کہ میں تجھے
तेरी इस कमी को, जो तेरी ज़ात का एक बहुत बड़ा बदनुमा धब्बा है, जो तेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी और तेरे दिल का इंतहाई बड़ा गम है, ऐ मेरे महबूब, मैं तेरे फर्मा बरदारी और मोहब्बत के इव्ज़ में क्योंकि वो मैं तुझे जी औलाद क्योंकि इब्राहिम कहता है कि मैं तो बे औलाद ही जाता हूँ, लौट जाऊंगा। लौट जाऊंगा। तो ये अहद चूँकि महबूब और मुहिब के बीच में है, दो फ़िरक़ैन के बीच में नहीं है। ये मोहब्बत करने वालों के बीच में है, क्योंकि बुनियादी मोहब्बत है। और हम इस अहद को देखते हैं कि 25 साल का अरसा जो है वो लगता है, 25 साल तक। और अहद क्या था कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, यानी महबूब की जो कमी है वो पूरी की जाएगी। देखिए, मोहब्बत का तकाज़ा यही है, आपको जिस चीज़ की कमी है आपका महबूब वो पूरा कर दे। इससे ज़्यादा बड़ी दलील मोहब्बत की और इससे बड़ा सुकून ज़िंदगी में इंसान को हासिल हो ही नहीं सकता। अच्छा, जब हम अहबार की किताब उसका 26वां बाब और 42 आयत को देखते हैं तो ये वही बात है जब इसहाक पैदा हो जाता है और उसके बाद तब खुदावंद फरमाते हैं कि तब मैं अपना अहद जो याकूब के साथ था याद करूंगा, और जो अहद मैंने इसहाक के साथ और जो अहद मैंने इब्राहिम के साथ बांधा था, यह माजी की बात होगी, उनको भी याद करूंगा और उस मुल्क को याद करूंगा। अब ये यहाँ तीनों आ गए, इब्राहिम भी आ गया, इसहाक भी आ गया, याकूब भी आ गया, और उस मुल्क की बात भी आ गई जो खुदा उन्हें देता है, उसको भी वो याद करता है। तो यहाँ पर इस आयत को हम जब देखते हैं तो ये आयत जो है वो हमें किस तरफ लेकर जाती है? सर, ये आयत हमें उन फ़ज़ाइल और बरक़ात की तरफ लेकर जाती है जिसका अहद की एक शिक है कि यहोवा खुदा कहते हैं कि मैं तेरी 1000 पुश्त तक, ऐ मेरे महबूब बंदा, मैं तेरी फर्मा बरदारी के इव्ज़ और तेरी मोहब्बत के इव्ज़ में मैं तेरी 1000 पुश्त तक मैं अपने अहद को कायम रखूँगा और मैं तेरी नस्लों पर मैं रहम फरमाऊँगा। और अगर आप बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा, जो अभी आपने कुछ देर पहले जिसका जिक्र भी फरमाया, कि बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामा में हमें 7 अहद मिलते हैं। और देखें, बात वही है कि अहद बांधा गया है मोहब्बत के नतीजे में। जो लोग मोहब्बत करते हैं वो फर्मा बरदारी करते हैं जुदाई के डर से। और फिर ये अहद जब हम इनका मुताला करते हैं तो दर हकीकत पहले अहद का आगाज़ पैदाइश में होता है। और पैदाइश में पहला अहद बांधा जाता है जो बाग़ अदन में है, पैदाइश 3 बाब 15वीं आयत। और ये जो अहद है, इब्राहिम के साथ अहद क्यों बांधा गया? उनकी कमी को पूरा करने के लिए। लफ्ज़ क्या है? मैं बढ़ाऊंगा। और बाग़ अदन में जो अहद बांधा गया वो भी क्यों है? वो भी कमी है। कमी किस बात की है? कि बुज़ुर्ग आदम और हवा ने नाफरमानी की है, मोहब्बत शिकनी की है और खुदा हुक्म-अदूली की है। नतीजा क्या है? खुदा ने उन्हें लानती करार दिया है अपने आराम से, बाग़ अदन से, सुकून की उस जगह से उन्हें, राहत के मुकाम से उन्हें बेदखल कर दिया गया है। और रोमियो के ख़त में हमें पता चलता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। तो अब चूँकि वो गुनाह की कैद में हैं, अबलीस की गिरफ्त में हैं, उसका उन्होंने हुक्म माना है तो वो उसके अब ज़ेर असर हैं। तो नतीजा क्या है कि वो नाफरमान हैं, अब वो कैद हो चुके हैं और अब वो हमेशा की मौत में दाखिल कर दिए गए हैं। तो पहला अहद बांधने की वजह यह है कि खुदा बनीनो इंसान को नजात का अहद देता है। और अहद क्या है? कि तू उसके सर को कुचलेगा। यानी तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान जो अदावत होगी, जो जंग होगी, जो आज भी जारी हमें दिखाई देती है, उसके अच्छा, जब हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा अहद जो है वो नूह के साथ, पैदाइश 9वां बाब। और अगर आप उस अहद की भी अगर आप गहराई से मुताला करें तो इंतहाई खूबसूरत बात है। वही बात है जो बाग़ अदन से चली आ रही है। जो फर्मा बरदार हैं उनके लिए बरक़ात हैं, और जो फर्मा बरदार नहीं है, वो मैं हूँ, वो कोई भी है, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, आली जनाब है, तक़द्दुस माब हैं,
फ़र्क नहीं पड़ता। कोई नहीं फर्क पड़ता। बुजुर्ग नूह को खुदा ने हुक्म दिया कि तू 120 साल तक कश्ती बना और मेरे कलाम की मुनादी कर। अगर तू मेरा हुक्म मानेगा और मेरा हुक्म मान के गुनहगारों में, बद किरदारों में मुनादी करेगा तो फ़ायदा क्या होगा कि तू कश्ती बना, वो कश्ती जो है वो तेरे ख़ानदान की नजात का सबब बनेगी। तो पहला अहद जो बाग़ अदन में बांधा गया वो भी अहद नजात का, और बुजुर्ग नूह के साथ जो दूसरा अहद खुदा ने बांधा वो भी उनकी नस्ल को बढ़ाने का और कुल दुनिया में कायम रखने का। और फिर अगर आप पढ़ें तो सिम, हाम और याफत के बाद कुल कायनात और फिर कुल बनीनो इंसान का दोबारा से बात वही हो रही है, बात बढ़ने की हुई है, वहीं से फिर चीज़ें जो है वो आगे मतलब कि बढ़ी हैं जी। अच्छा, जब हम चौथी आयत की बात करते हैं तो खरूज 19 और उसकी 5वीं और 6ठी आयत, जी, यहाँ इसराइल को ही सीना पर की बात हो रही है। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरी आयत पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत की बात हो, मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी ज़मीन मेरी है और तुम मेरे लिए काहिनों के एक ममलकत और एक मुकद्दस कौम होगे। इन्हीं बातों की तो बनी इसराइल को सुना देना। ये बातें जो है बनी इसराइल को सुनाने की बात कर रहा है। सर तीसरा अहद वही है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, पैदाइश 5वां बाब, जो बुजुर्ग इब्राहिम के बीच में। चौथा अहद जो कोहे सीना पर फरमा बरदारी, फिर बुनियाद मोहब्बत और फरमा बरदारी है कि वहाँ पर बुजुर्ग मूसा को कोहे सीना पर खुदा ने 2 लोहें अता फरमाई और वहाँ पर 10 अहकाम और तौरेत और शरीयत, यानी खुदा ने अपना कलाम जो है वो अता फरमाया। उसकी फरमा बरदारी के नताइज और नाफरमानी के नताइज बड़ी तफसील से हमें इन 5 किताबों में मिलते हैं। और फिर जो आज खूबसूरत तरीन बात है कि देखिए इंसान अहद शिकनी करता है और मुंह की खाता है। यहोवा खुदा ने जब फरमाया कि मैं तेरी नस्ल से बादशाहत पैदा करूँगा, तेरी नस्ल तेरी कौम को बढ़ाऊँगा, तो जनाब मन आज कौम बन इसराइल का जो हाल है, आज अगर आप उसको गौर से देखें तो ये अहद आपको दिखाई देगा। वो अहद शिकन नहीं, वो यहोवा खुदा की ज़ात और अपनी ज़ात के बीच किसी दूसरे अंसर को उनकी शमूलियत है ही नहीं है, उसको का जिक्र ही नहीं आने देते या उसको शामिल ही होने नहीं देते, शिरक नहीं करते। बिल्कुल यहोवा खुदा है, जो कानून है और वो आज भी खुदा के अहद पर कायम है, खुदा की तालीमात पर कायम है और कुल दुनिया में आज उनका डंका बजता है। और ये इस कौम बन इसराइल की कोई ताकत, कोई इल्मी काबिलियत का मुजाहरा नहीं है, ये उस अबाव जदाद की बरक़ात हैं जिनका वादा खुदा ने पैदाइश से लेकर मलाकी नबी तक तमाम अपने बंदों से, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने बंदों से, जो अपने बंदों से। बात फिर आती है कि 1000 पुश्त की बात होती है कि वो वाद से अहद जो चला है वो अहद आज तक जो है इस जगह पर हमें कायम और दायम जो है दायमी है। तो उसका मतलब है कि वो था, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। और यही जो खरूज 19वां बाब है, यही वो वाक़या है जब यहोवा खुदा फरमाते हैं कि अब से कौम बन इसराइल मेरी कौम कहलाएगी। खुदा ने इस कौम को चुना और अपनी कौम होने का खूबसूरत लक़ब अता किया। फिर 5वां अहद जो है वो लावियों का है कि खुदा ने उन्हें कहानत दी, दायमी अहद 26वां बाब जो है गिनती जब हम पढ़ते हैं। फिर 6ठा अहद इंतहाई खूबसूरत है, बुजुर्ग दाऊद के साथ है, खुदा ने अहद बांधा और वादा क्या है कि मैं तेरे ख़ानदान से, तेरे नस्ल से जो आएगा वो अलमसीह यानी कुल दुनिया का नजात दहिंदा कहलाएगा, वो दाऊद के घराने से होगा। दूसरा सैमुएल 23वां बाब और 5वीं आयत है। और अगर आप बुजुर्ग दाऊद की हयात के बारे में पढ़ें तो हमें पता चलता है कि यहोवा खुदा खुद फरमाते हैं कि मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया जो मेरे दिल के मुआफिक है। दिल के मुआफिक होने का मतलब ही यही है कि वो अपने खुदा के साथ अपने अमल, अपने रवैये किरदार में वो फर्मा बरदारी के इस म्यार पे हैं कि यहोवा खुदा को उनका अमल इंतहाई पसंद आता है। अमल के नतीजे में, उनकी फर्मा बरदारी के नतीजे में
खुदा उन्हें ये उनके साथ अहद बांधते हैं और फिर ये अहद देखें बुजुर्ग सुलेमान तक चलता है, वहाँ तक पहुँचता है। बिल्कुल। वालिद 40 साल इसराइल पर हुक्मरान रहते हैं और फिर साहबजादा वो हिकमत का धनी, हिकमत के बादशाह बनकर, क्यों? क्योंकि खुदाए रब्बुल कद्दूस का ये वादा है। सर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आकर हम 7वें अहद की बात करेंगे, जो कि 7वां अहद मैं ये चाहूँगा ज़रूर इस पर बात करें, क्योंकि फिर इसके दरमियान जो है 700 साल का फ़र्क हमें यहाँ मिलता है और एक नई शिक जो है वो हमें भी यहाँ पर नज़र आती है 7वें अहद के अंदर। तो यहाँ छोटे से ब्रेक के बाद फिर आके हम इस बात को भी आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। हम छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहेगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बताता चलूँ कि आज का हमारा जो ये शो है, आज की जो हमारी ये नशिस्त है और आज का हमारा जो मौजू है वो है अहद और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक उसकी अहमियत। हम 7 अहदों की बात कर रहे हैं और 7वां अहद जो है हम उसे अब इस सेशन में हम लेंगे। भाई साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं अहदों की, हम 6 अहद तक हमने बात की है। जब 7वें अहद की बात करते हैं तो फिर हमें पहले अहद की तरफ जाना पड़ेगा, जो खुदावंद ने कहा कि औरत और उसके नस्ल के दरमियान की बात हो रही है। तो यहाँ पर 700 साल का फ़र्क भी हमें नज़र आता है बाल मुक़द्दस में से, और एक शिक जो हमें नज़र आती है वो इशाई रुबानी के हवाले से भी हमें मिलती है। और जब हम इस आयत को देखते हैं कि 31वां बाब है यिर्मयाह का और उसकी 31 आयत कहती है कि देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। अब ये नया अहद क्या है? नया अहद जब हम उसकी बात करते हैं तो 33वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, यहीं पर उसका जवाब है कि वो नया अहद है क्या? यहाँ लिखा है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। और अहद क्या है? खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बदन में रखूंगा। जो नया अहद है, इस नए अहद में 7 सिक्के हैं। जिस तरह इब्राहिम के साथ खुदा ने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, और अगर आप 3-4 आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि मैं तेरा नाम बदल दूंगा, तो इब्राहिम से इब्राहिम हो जाएगा, फिर तू कौम का नहीं, तू कौमों का बाप कहलाएगा, बादशाह तेरी सल्तनत। बिल्कुल उसी तरह अहद की जो तौसी है या जो फ़ज़ाइल हैं, ये वो इस नए अहद में 7 हैं। पहली बात है, अहद क्या है कि यहाँ खुदा कहता है, पहली बात कि मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूँगा। फिर दूसरी बात क्या है? और उनके दिल पर उसे लिखूँगा। ये दूसरी शिक है। तीसरी शिक क्या है? और मैं उनका खुदा हूँगा। ये तीसरी इस अहद की खूबसूरत तरीन बात है। और वो मेरे लोग होंगे। ये चौथी शिक है। और वो फिर अपने पड़ोसी और अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदा उनको पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा। और 7वीं आखिरी बात यह है, और उनके गुनाह को याद ना करूँगा। बात यह है कि जनाब, जो अहद है ये कानूनी इस्तिलाह है, और कानूनी इस्तिलाह के मुताबिक जब खालिक अपने मखलूक से हम कलाम है तो उस अहद में तौसी ये है कि इस अहद से पहले खुदा अपने नबियों, अपनी पैगंबरों की मार्फत लिखा है कि तरा बतरा और हिस्सा बहिस्सा वो कलाम फरमाते रहे हैं और वो अहद बांधते रहे हैं। और फिर जब हम बुनियादी अहद की बात करते हैं तो हमें अहद पैदाइश से मिलता है, फिर बुजुर्गनूं से, और फिर ये यूं चला आता है। और फिर हम अभी 7वें अहद पर हैं, और 7वें अहद में खुदा कहते हैं कि अब मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूँगा। यानी अब शरीयत उनके दिल में रहे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो।
خدا خود فرماتے ہیں کہ میں اب اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر لکھوں گا، اور لکھا ہے اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور وہ مجھے پہچانیں گے، سب مجھے جانیں گے۔ جاننے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ کلمہ جو عہد کی بنیاد ہے، وہ کلمہ مجسم ہوگا۔ وہ کلمہ جب مجسم ہوگا یعنی خدا خود اپنے عہد کو اب پورا کرنے کے لیے خود اتر آیا ہے، اور جب وہ اتر آیا ہے تو عہد برے کا ہے، بالکل، چونکہ برے کا ہے تو برے کو 2 حصوں میں کاٹا جائے گا۔ اسی لیے یوحنا کہتے ہیں کہ یہ خدا کا برہ ہے جو اب گناہ دنیا کا جہان کا اٹھا لے جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم مصلوبیت کے اس سارے واقعے کو پڑھتے ہیں جو کہ انتہائی دردناک اور شدت سے بھرپور ہے، در حقیقت یہ برے کا حال ہے جو اس عہد میں کاٹا گیا ہے، اور مسیح یسوع کا بدن چھلنی ہو گیا، پسلی میں بھالا مارا گیا، خون بہہ نکلا، اور لکھا ہے کہ تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی، آپ نے، اور جو اس برے کے لہو پر اس عہد پر ایمان لائے گا وہ شفا پائے گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ میں تیرا اور ان کا خدا ہوں گا، ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا، بد کرداری بخشی جائے گی، اور خدا پھر میرے اور آپ کے ان کے گناہوں کو جو اس برے کے عہد میں شریک ہو چکے ہیں ان کو یاد بھی نہیں کرے گا۔ اور اسی لیے اشارہ بانی ہمیں ملتی ہے کہ جب میں اور آپ، خداوند یسوع فرماتے ہیں پہلا کرنتھیوں میں، وہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ جو پیالہ ہے یہ میرا خون میں نیا عہد ہے۔ وہ در حقیقت اسی عہد کی بات کرتے ہیں جس کا مطالعہ ابھی ہم نے کیا، جو 7واں عہد ہے، جو برے کے لہو کا عہد ہے۔ اور آج میں جو اس مضمون کے تعلق سے سیکھا ہوں، یا جو بات میں اب اپنے عزیزوں تک، مسیحی ایمانداروں تک منتقل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ ان 7 عہد کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، جن لوگوں نے فرما برداری کی ہے، اپنے محبوب اپنے خالق کے ساتھ اس کے حکموں کو ماننا ہے، خدا نے ان کی کمیوں سے آزاد کیا۔ اچھا سر، میں ایک اور بھی چیز یہاں رکھنا چاہوں گا کہ جب ہم استثنا 7:9 اور اس کی 10ویں آیت کو دیکھتے ہیں، جو عداوت کی بات ہے، ایک بات ہے حکم کو ماننے کی، جہاں وہ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے، لیکن جب اگلی بات کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اور جو اس سے عداوت رکھتے ہیں ان کو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بدلہ دے کر ہلاک کر ڈالتا ہے۔ اور اگلی بات وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں جو اس سے دعوت رکھتا ہے دیر نہ کرے گا، بلکہ اسی کے دیکھتے دیکھتے اسے بدلہ دے گا۔ اب یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے ہیں، جیسے ہم شمشون کی بات کو دیکھتے ہیں کہ اس کے بھی ماں باپ کے ساتھ خدا نے ایک عہد باندھا تھا، لیکن اس نے آگے چل کے اس عہد کو قائم نہیں رکھا۔ تو آج بھی جب خدا سے ہم کوئی بات کہتے ہیں یا وعدہ کرتے ہیں یا کوئی ایسی منت مانتے ہیں، جب اسے ہم پورا نہیں کرتے تو پھر ہم ہلاکت کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس بات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالکل آپ نے درست سوال کیا جناب، میں اسی موضوع کی طرف آ رہا تھا، اور بفضل ربی آپ نے اسی خوبصورت سوال کو خود بیان فرما دیا ہے۔ بات یہی ہے، جو خدا کے ساتھ ساتھ چلیں گے، جو خدا کے حکموں پر عمل کریں گے، اس کے کلام کی اور اس کے ساتھ باندھے گئے عہد کی لاج رکھیں گے، خدا انہیں بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ ساری برکتیں 7 عہد میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور جو لوگ آج بھی 2023 میں خدا کے عہد پر قائم ہیں، جو اپنے علم کو، اپنے ہنر کو، اپنے تجربے کو، اپنی سماجی معاشی قابلیت کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے خدا کے کلام اور اس کے حکموں کے آگے، وہ آج بھی خداوند کے فضل سے وہ خدا کے عہد میں شریک ہیں، اور یہ تمام برکتیں ان کے خاندان، ان کی نسل میں دکھائی دیتی ہیں۔ اور جو آپ نے خوبصورت حوالہ بیان کیا ہے، استثنا 7واں باب 10ویں آیت، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ عہد یہ قانونی اصطلاح ہے، اور
कारत बारीत का मतलब ही यही है, बरियत का मतलब ये है कि जो इस बर्रे के खून के वसीला बांधे गए अहद को तोड़ेगा या रद्दो बदल करेगा वो काटा जाएगा। तो इस्तिस्ना में, और अगर आप अहबार की किताब 26वां बाब पढ़ें तो इस दोनों जगहों पर बात एक ही है कि जो अहद में रद्दो बदल करता है, जो अहद को तोड़ता है, तो फिर जहाँ कानून कहता है कि उन्हें फ़ज़ाइल मिलें, बरक़ात मिले, तरक्की मिले, वो बढ़ें, वो दुनिया में इख्तियार रखें, तो वहीं पे तोड़ने वाले के लिए फिर सज़ा भी लाज़िम है। तो तब जाके यहोवा खुदा का, खालिकुल कायनात का अदल और इंसाफ वो दिखाई देगा। तो इसी के तनाज़र में जब हम अहबार 26वें बाब को इस्तिस्ना, जो आपने खूबसूरत आयत पढ़ी है, जो लोग खुदा की फरमाबरदारी नहीं करेंगे, सीधा कानून है, खुदा उन्हें काट देगा, काट डालेगा। और अब इस तनाज़र में जहाँ जज़ा है वहाँ सज़ा है। तो सज़ा मेरे और आपके किसी ढोंग या किसी रियाकारी या किसी भी तालीमो तरबियत के एतबार से सज़ा ना तो बढ़ाई जाएगी ना कम होगी। सीधा सा कानून है, जो अहद पर कायम रहेगा वो बढ़ेगा। अभी आपने ज़िक्र किया है समसून का, क़ज़ात की किताब 16वें बाब में पूरा ज़िक्र है। मनोहा और उसकी बीवी के यहाँ औलाद नहीं है, अहद बांधता है खुदा कि इसके सर पर उस्तरा नहीं फेरना। बात फर्माबरदारी की हो रही है जो बाग अदन से चली आ रही है। फर्माबरदारी है तो उसकी आगे लाजवाल बरक़ात है कि ये कौम का सूरमा कहलाएगा। और आज बच्चे और हम सब वो कार्टून देख के बड़े हुए हैं, ही मैन और जितने भी सुपरमैन, ये सारे जो किरदार हैं, फ़नी किरदार हैं, इनका जो मौजूद है दर हकीकत वो खुदा का कलाम है और समसून है कि समसून ताकत और ज़ोर में उस जैसा कोई नहीं था, वो लासानी था। मगर हुआ क्या, जब तक वो अहद पर कायम रहा खुदा ने उसको कुव्वत बख्शी, सरफराज रहा, बरूमंद रहा, बादशाही करता रहा, कौमों को और फ़िलिस्तीयों को वो कुचलता रहा। खुदा के कलाम में, काज़ियों की किताब में लिखा है, जब उसने अहद शिकनी की है तो पहला काम ये है कि उसकी आंखें निकाली जाती हैं। आंखें क्यों? क्योंकि उन्हीं आँखों से वो गुनाह का मुर्तकब हुआ। इन आँखों की शेखी उसके दिल पर और उसके जहन पर काबज़ हुई। ये वही आँखों की शेखी है जो हवा के ऊपर काबज़ हुई थी, जिसने हवा को और यहोवा खुदा को जुदा करवाया। तो नतीजा क्या है, वो आंखें जो हवा की थी वो समसून की थी। आज वो दलाला को देखता है और कहता है, और अपने मोहब्बत में, अपने जज्बात में बहकर वो अपनी आँखों से गुनाह का मुर्तकब होता है, वो आँखें ही निकाल दी जाती हैं। और लिखा है कि उसको पीतल की बेड़ियों से जकड़ते हैं। इंसाफ, बाइबल मुकद्दस में पीतल जहाँ जहाँ दिखेगा, पीतल की बेड़ियों का, जंजीरों का जिक्र मिलेगा, वो अदालत को पेश करता है। खुदा अदालत करता है, बाग अदन में की थी, बिल्कुल अहद शिकनी की गई, हुई, वहीं अदालत हुई। यहोवा खुदा कहते हैं कि ऐ आदम तू कहाँ है, और वहीं पर फिर औरत के साथ जो भी मामला तय पाए जाते हैं वो मौजूद हैं। और इसी तरह हम सुलेमान बिन दाऊद की भी हयात पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हमें यही जिक्र मिलता है। खुदा ने कहा था कि अपने बाप दाऊद की तरह मेरे अहद पर कायम रहना, उस पर चलना, उन हुक्मों पर चलना। और अगर आप पहला सलातीन पढ़ें तो बुजुर्ग दाऊद नबी दुनिया से रहलत फरमाने से पहले नसीहत करते हैं, जो कि सुलेमान बिन दाऊद अमसाल में बयान करते हैं। वो बयान भी कर रहे हैं यहाँ पर ऐसा ही कि ऐ बेटे अपने बाप की। तो देखिए, जब तक वो 40 साल तक वो कायम रहे हैं इसराइल में, या वहाँ पर कौम बन इसराइल में सुलेमान बिन दाऊद जैसा बादशाह नहीं था। अरूज और तरक्की ना उस दौर के बाद हुई, ना उससे पहले थी, और ना आज देखी गई है। अहद पर कायम रहे, वो 40 साल बादशाह रहे, 666 कंतार सोना रहा। कुल दुनिया के बादशाह अपनी औलादों को उनके पास हिकमत सीखने के लिए भेजते थे। और जो ही अहद शिकनी की गई, खुदा ने कहा था गैर कौमों से उनकी लड़कियों को, उनकी बेटियों को मत ब्याह लाना। और जब आप
یہ ان کی حیات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بے دین بادشاہ کے طور پہ دنیا سے رخصت ہوئے. سلیمانی محل کے اندر بت پرست عورتوں نے مندر بنوائے, مندر بھی بنوائے, بالکل. اور وہ گھر جو خدا کا کہلاتا تھا وہاں پر بتوں کی پوجا کی گئی. عہد اگر اس کا عہد کو مانا جائے تو اس کی برکات ہیں, اور اگر عہد شکنی کی جائے تو پھر سزا بھی وہاں پر ہی موجود ہے. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب آج اس موضوع پر جو عہد کے حوالے سے آج ہم نے خدا کے کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے کہ عہد کی ہم نے تعریف کو بھی اور عرض و بال مقدس اس کی اہمیت کو بھی ہم نے جانا. اور یقیناً جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں, یقیناً عہد کے بارے میں جو باتیں خدا کے کلام میں سے ہم نے دیکھی ہیں, مقدس نوح کے ساتھ, پھر ابراہیم کے ساتھ, پھر یعقوب کے ساتھ, اسحاق کے ساتھ, اور خدا جیسے جیسے عہد کو باندھتا گیا, اور پھر ہم اس عہد کو آ کر یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح یسوع جو نیا عہد باندھتا ہے, آج ہم اس عہد میں جب شریک ہوتے ہیں اس کے بدن اور خون میں, تو پھر ہم میں زندگی جو ہے وہ آئے. اور یقیناً وہ کہتا ہے راہ, حق اور زندگی میں ہوں. اور سر اسی لیے کرنتھیوں میں جہاں پر 11ویں باب میں جہاں اشار بانی کا ذکر ملتا ہے وہاں پر بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ جو غیر مناسب طور پر بالکل یہ چیز ہے, غیر مناسب طور پر جو اس میں شریک ہوگا, جو بدن میں اور خون میں شریک ہوگا, اور پھر وہ آگے ساری باتیں لکھی اس کے مطابق ہے کہ خدا انہیں سزا دے گا, اور لکھا ہے کہ بہت سارے سزا پا بھی چکے ہیں, ان کے بدنوں میں بیماریاں بھی لگ چکی ہیں. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب, تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو. تھینک یو جی, تھینک یو. ناظرین, اس نشست کو آپ نے سنا اور دیکھا بھی. عہد کے بارے میں آج بہت سی باتیں خدا کے کلام میں سے ہم نے سیکھی ہیں, سب نے مل کر سیکھی ہیں, اور یقیناً ہم نے برکت کو پایا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. کیا جو عہد ہم نے سیکھے ہیں, ہم نے پڑھے ہیں, ہمیں دیے گئے ہیں, ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں ملے ہیں, ہم نے حکم عدولی کی ہے یا فرما برداری کی ہے؟ یہ سوال میرے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے اور آپ کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے. جب ہم اپنے خلوت خانوں میں جاتے ہیں تو سوچیں کہ کیا میں خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتا رہا ہوں, کیونکہ ابراہیم وفاداری کے ساتھ چلا اور خدا نے اسے بڑھایا, اور لکھا ہے کہ وہ قوموں کا باپ کہلایا اور ایماندار کہلایا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے پروگرام میں, نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع پر. اپنا خیال رکھیں, جو توڑے خدا نے آپ کو دیے ہیں ان کو اس کے جلال کے لیے اور انجیل کی منادی کے لیے استعمال کرتے رہیں. اور چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں, اپنے والدین کی عزت کریں اور ان کے ساتھ وقت کو سپینڈ کریں, اور اپنی ماں کا خاص خیال رکھیں. خدا آپ سب کو برکت دے, آمین.